भारत में अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर लगातार हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही है, हमारे सनातन धर्म को तार तार कर रही है। कल मोबिन मलिक सर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। इस केस को लेके ये केस इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से एक अवैध महिला हमारे देश में बैठकर बड़े बड़े लोगों से मिलकर हमारे देश में हमारे ही खिलाफ खड़ी हो गई, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करने में लगी हुई है, वो आप सब लोग देख रहे। कल मोबिन मलिक सर ने भी अपनी लाइव में इस चीज़ का बयान दिया कि किस तरीके से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों। सबसे बड़ी बात, ये एक पाकिस्तानी महिला है, एक मुस्लिम महिला है, उसके बावजूद ये हिंदू मुस्लिम करने में हमारे देश में कामयाब रही, क्योंकि इसने दो ग्रुप बना दिए, एक हिंदुओं का एक मुस्लिमों का, और उस ग्रुप के माध्यम से इसने नेगेटिविटी इतनी फैला दी कि लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पूरी तरीके से सच के साथ हैं, मोबिन मलिक सर के साथ हैं। हालांकि हमें पूरी तरीके से गालियाँ दी जाती है, गलत कहा जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर भी, क्योंकि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम डटकर खड़े हैं और एक पहाड़ की तक खड़े हैं और डटकर उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक अवैध घुसपैठी इस तरीके से हमारे देश में जितनी गंद मचा रही है, भारत सरकार से इसके लिए हम खुलकर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत सरकार हमारी बात को सुने और जल्द से जल्द इस गंदगी के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले। और तगड़ा एक्शन हो भी चुका है। मोबिन मलिक सर ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर, शायद 15 तारीख तक गुलाम हैदर को वीजा भी मिल जाए। अगर ना मिला इसके बावजूद भी तो मोबिन मलिक सर खुद वहां जाएंगे, वो कह चुके हैं। तो लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे थे, बहुत सारी बातें यहाँ पे कर रहे थे कि अभी तक ग्राउंड पर कुछ काम नहीं हुआ, मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे। तो आपने सुन लिया होगा किस तरीके से मुश्किलें खड़ी की गई। तो दोस्तों, हमेशा आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से चीज़ें रख रही थी कि इतना मुश्किल नहीं है। इस भगोड़ी को जो सपोर्ट है, ये अंदर खाने कितनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं मोबिन मलिक सर के लिए। फाइनली मोबिन मलिक सर ने वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दी कि इस महिला ने किस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में बैठकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। जब मैंने सर से इस बारे में पूछा, चार्जशीट के बारे में, तो वो भी हैरत में आए। उन्होंने भी बोला, मैडम 90 दिन के अंदर खासकर चार्जशीट दाखिल हो जाती है, लेकिन आखिर क्यों इस अवैध घुसपैठी की चार्जशीट को 2 साल तक रोका गया। इतने सारे मुश्किल, एक अवैध घुसपैठी जो नंगा नाच यहाँ पे नाच रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है। आखिर कौन सी ऐसी पावर है भाई, इसको इतनी तगड़ी ताकत मिल गई कि ये खुलेआम फिर से धमकियां देने लगी है। जैसे फेक शादी का इसने ड्रामा किया, बच्चा पैदा करने का ड्रामा किया, 9 महीने तक कंप्लीटली इसने लोगों को गुमराह करने का काम किया। वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से महिला दोबारा अपना फन उठा के फिर से खड़ी हो गई। बीच में एक कानूनी कार्रवाई के डर से चुपचाप बैठ गई थी, लेकिन जब से इसने नकली बच्चे का ढोंग किया है, इसके भाई जो रामू काका सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसने फन उठाकर जो इस नागिन को खड़ा कर दिया। अब ये नागिन फिर से फन फैलाकर डसने को तैयार हो गई। याद रख, अवैध घुसपैठी हमारे आज़ाद भारत के अंदर है, तुझे हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। तेरा ऐसा हाल करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी कि तूने गलती कौन सी की है। तू जिस भी मकसद के लिए आई है, या यूं कहे तुझे लाया गया है, उस मिशन में कोई भी कामयाब नहीं होगा। याद रखना कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए महिलाएं भी झांसी की रानी की बनकर खड़ी हुई थी, और ये समझ रहे हमारे देश से झांसी की रानियां तैयार हो चुकी है तेरे फन को कुचलने के लिए। तेरे गंदे मकसद को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये अवैध घुसपैठी जिस तरीके से हमारे आज़ाद भारत में बैठकर हमारे ही खिलाफ गैंग बनाकर बैठ चुकी है, हमारे ही भारत के लोगों के चैनलों को उड़ाने का काम कर रही है, हमारे भारत के लोगों को गालियां देने का काम कर रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति को लगातार तार तार कर रही हो, सब ने देखा हुआ है। तो ये महिला जिस तरीके से यहाँ पर बैठकर हमारे देश के मर्दों को हमारे खिलाफ भड़का रही है, वो पुरुष एक अवैध घुसपैठी के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, लेकिन अपने भारत की बहनों को गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे। फर्क नहीं पड़ता घंटा भी, हमें रत्ती भर भी ऐसे गाली गलौज से फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस अवैध घुसपैठी को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, इसके मुल्क पाकिस्तान पहुँचाना है जेल।
और दोबारा एक ऐसी कोई महिला हिम्मत ना कर सके हमारे भारत की पवित्र धरती को गंदा करने की। तो दोस्तों, जिसकी भी साजिश है इस अवैध घुसपैठी को भारत में लाने की, उसको एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि जिंदगी में कभी इस तरीके के गद्दारी करने का वो सोचे भी नहीं। फिलहाल पागल कुत्ते बहुत बौखला चुके हैं, ये अपनी अपने चैनल पर बैठकर बहुत गंद मचा रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, ऐसे लोगों को ना देखें जो आपके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप गलत चीज को देखते हो तो गुस्सा भड़कता है, गुस्से में आप जवाब देते हो, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करिए, ऐसे लोगों को देखने से बचिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि जहाँ पे आप थोड़ा सा जवाब दोगे तो ये मधुमक्खियों का छत्ता आप पर टूट पड़ेगा। लाख आपको गालियां, मैं कहती हूँ ना भाई, जितनी गाली देनी है भर भर के गाली दो, हम जवाब नहीं देंगे। हम उस समय आपको जवाब देंगे जब इस केस का फाइनल डिसीजन सामने आ जाएगा। इस अवैध घुसपैठी की जड़ों को उखाड़ कर फेंकने का काम हो चुका है। बहुत जल्दी इसका नाचना, खेलना, कूदना सब बंद हो जाएगा। ये किस मकसद से लाई गई है आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये किसी प्यार व्यार में नहीं आई है, इसको यहाँ पे लाया गया है, इसको यहाँ पे बसाया गया है। लप्पू जो है इसमें मेन जो हीरो पार्ट है, ये एक मोहरा है, ये कोई हीरो नहीं है, ना ही ये प्यार माया है। इसको केवल नशे के लिए चंद पैसे इसके मुंह पे डाल दिए जैसे जाते हैं, जैसे कुत्ते के आगे बोटी डाल दी जाती है, वैसे ही इसके आगे चंद टुकड़े डाल दिए जाते हैं और ये वो काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे लप्पू का परिवार किस तरीके से गंदगी मचा रहा है, और ये इतना डर चुके थे उस समय जब इनके ऊपर पहला कदम मोबिन मलिक सर ने उठाया था। तो ये जो इसका बाप है नेत्रपाल, ये उठकर सामने आया था, उस समय गिड़गिड़ाया था, रोया था। इसने हेमंत पराशर सर से कहा था कि मेरी गलती नहीं है, मुझे बख्श दिया जाए। और वही नेत्रपाल अब दुगनी तेजी से एक मोटी चमड़ी का सांड बनकर आ गया है। उसको अब डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि भाई इसको आखिर डर किस बात का नहीं है। तो वो जवाब मोबिन मलिक सर ने दे दिया कि किस तरीके से इसको सपोर्ट है। अगर सरकार को हिलाने की बात आए, धरना देने की बात आए, कुछ भी करने की जरूरत पड़े ना, हम सामने जाएंगे, इस अवैध घुसपैठी की जड़ों को उखाड़कर यहाँ से फेंकेंगे जेल में, और इसकी जिंदगी नरक जैसी बन जाएगी, पूरी उम्र ये जेल पर सड़ेगी। आखिरकार क्यों हमारे भारत की पुलिस इस तरीके से बिक जाती, क्योंकि मैं पुलिस परिवार से हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब भी कोई लापरवाही पुलिस करती है तो सबसे पहले डंडा उस पर बजता है। पुलिस को भी जेल हो जाती है और उनकी जमानत भी नहीं होती। आखिर क्यों रघुपुरा की पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही? आखिर ऐसी कौन सी पावर है भाई? एक अवैध घुसपैठी के लिए आप अपने कानून के खिलाफ चले जाते हो। क्यों एपी सिंह जी इतनी हिम्मत के साथ, दावे के साथ कहते भाई सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, मोबिन मलिक सर मुस्लिम है इसलिए हमारा कानून न हिंदू देखता है न मुस्लिम देखता, और सबसे बड़ी बात, हम भारत की बहनें अपने बजरंगी भाईजान के साथ हैं, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के हमारे देश के अंदर घुस जाती है, आप जैसे गद्दार उसे यहाँ जमा कर बैठा देते। देखते हैं, जीत तो सत्य की ही होती है भाई। कितना ही समय लग जाए, इसकी जड़ों को काट कर उखेड़ कर इसको इस तरीके से यहाँ से फेंका जाएगा। जिंदगी में कोई दूसरी सीमा हैदर भारत की धरती में पैर रखने की औकात भी नहीं करेगी। ऐसी सीमा हैदरें आती रहेंगी अगर आज इस महिला को नहीं रोका गया तो। एक अकेली औरत की हिम्मत देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है किसी अकेली औरत की हिम्मत किसी देश में घुसने की, जब तक गद्दार इसे सपोर्ट नहीं करते। इसकी कोई औकात नहीं है, दूसरों के हाथ की कठपुतली है, मोहरा है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जिस मकसद के लिए लाई गई है, अपने मकसद में इसे कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी सीमा हैदर की हदें बढ़ती जा रही है। इसने एक वीडियो डाला था जब हमारे नवरात्र हुए थे, इसने बड़ा गंदा अश्लील गाने पर डांस किया था। कीर्तन मंडली की कुछ औरतों को लाके माता रानी के भजन में इसने छत पे सोया था, बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई, ये गाने में इसने अश्लील डांस किया। और आज मेरी किसी बहन ने मुझे कमेंट किया कि दीदी उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। क्यों भाई? गंदगी करती है और करवाती है, उसके बाद डर के मारे वीडियो डिलीट क्यों करती है?
खैर मैंने इसके चैनल में जो बार जाके देखा तो नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक ने कमेंट किया है कि इसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है तो इसका मतलब इस घुसपैठी ने वीडियो डिलीट कर दिया है। और जो लोग भी इससे सनातन का आड़ लेके जो गंदा खेल खिलवा रहे हो ना, इसे नौटंकी सही से करना सिखा लो, वरना इसके साथ साथ बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाओगे। सनातन इतना सस्ता नहीं है जो इस अवैध घुसपैठी की को उसका प्रचार कराना पड़े, समझे। सनातन अपने आप में बहुत महान है, उसको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। एक गंदी नीच घटिया औरत, कैरेक्टरलेस औरत जिसका अपना कोई वजूद नहीं, अपने देश को धोखा देके, अपने परिवार को धोखा देके, अपने पति को धोखा देके, पूरे मुल्क को धोखा देके गद्दारी करके भारत में आके छुपने की जगह ढूंढ रही। भगोड़ी भारत पाकिस्तान में इतना गंद मचा के आई थी कि वहाँ जिसके हत्ते जाती वही इसकी कुटाई लगा देता। उससे बचने के लिए यहाँ पे एक मकसद लेके औरत आके घुसी है। आप जैसे चंद गद्दार इस औरत को यहाँ पे घुसा के बैठो। अरे यूं ही दावे नहीं करते इसके चाटुकार कि सीमा का कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि जानते हैं उसको सपोर्ट है अंदर खाने। देखते हैं हम भी कितना तुझे सपोर्ट है, कितना तू टिक पाती है। तेरे पैरों को काट कर यहाँ से फेंक न दिया ना, देख लेना, तू भी याद करेगी तू कहाँ है। और फिर से एक बार अपनी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि सरकार चुनते हैं तो हक भी रखते हैं सरकार से अपनी मांग को रखने का, कि भाई इस अवैध घुसपैठी का जल्द से जल्द यहाँ से देश निकाला करिए। हमें यहाँ की देश में जेल में भी नहीं चाहिए महिला, इसको डिपोर्ट करिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे सरकार पर उंगलियां खड़ी हो जाए। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इस अवैध घुसपैठी का पत्ता साफ करें। ये हमारे भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पूर्वज अगर ग्राउंड पे उतरे थे ना अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो हम भी उन्हीं का ब्लड है और हमारा खून कहता है कि नहीं, हम इस महिला को यहाँ पे नहीं रुकने देंगे। अपने पूर्वजों की आज़ादी को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे कि कोई भी अवैध घुसपैठ करके हमारे देश में किसी भी मकसद को लेकर आए और कामयाब हो जाए। कभी भी नहीं, कतई नहीं। इस महिला को जब तक उखेड़ कर यहाँ से फेंकेंगे नहीं, हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। ये वादा है हमारा, भले कितना ही समय लग जाए, लेकिन इस महिला की जड़ों को काट कर यहाँ से फेंक कर रहेंगे। इस अवैध घुसपैठी को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि तूने जो गलती की है उसका सजा तुझे मिलकर रहेगी, चाहे तू कितने ही ढोंग कर ले, कितने ही नाटक कर ले, आएगा रिजल्ट। भाई जो मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े करते हो ना, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया। आपके लिए बड़ा आसान है कि कुछ नहीं कर रहे, और उन नेगेटिव लोगों के लिए एक मौका हो जाता है, लेकिन हमें पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपने कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। आप भी भरोसा रखिए। देखते हैं कितने समय तक ये जड़ें जमा कर बैठती है और कब इसको उखाड़ कर यहाँ से चुपके से फेंक दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। भारत सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस महिला का जल्द से जल्द इलाज किया जाए, क्योंकि इस अवैध घुसपैठी की वजह से हमारे देश में लोग बहुत आहत और दुखी हैं। इसका खामियाजा कहीं आम जनता को ना भुगतना पड़े। थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।